जो सिर्फ और सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं। 4 फोटो इधर से निकाले, 4 फोटो इधर से निकाले, इधर से इधर पेन घुमा के ड्राइंग कर दिया, आपको बता दिया सेट ओके हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फोटो से सिर्फ आप वही सेट ओके कर सकते हैं जिन फोटो पे आपको पढ़ाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख के समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो बेसिकली अभी मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है कि जितनी मार्केट के अंदर मोबाइल की शॉप है उससे ज्यादा इंस्टीट्यूट हो चुके हैं, यानी गली गली के अंदर इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। आप यदि मालूम करेंगे, एक छोटा सा सर्वे करेंगे तो आपको मालूम होगा कि एक शहर के अंदर 10 से 12 इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं जो कि ट्रेनिंग के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों के पास कोई भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है जिससे वो प्रॉपर ट्रेनिंग करा सकें, यानी उनका खुद का लेवल इस लेवल पे नहीं है कि वो किसी को ट्रेन करा सकें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप किसी को जब ट्रेनिंग कराना चाहते हैं तो पहले आपका भी तो लेवल होना चाहिए कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से लिया है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपने किस शॉप या किस सर्विस सेंटर पर काम किया है या किस एक्सपर्ट के अंडर में आपने अपने आप को ट्रेन किया है। ये जानकारी ये सारे इंस्टीट्यूट वाले आपसे छुपा लेते हैं और सिर्फ आपको क्या दिखाते हैं, फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री टूल किट और बहुत सारे ऑफर आपको दिखाते हैं और आप इन ऑफर के लालच में फंस जाते हैं। ये दावा करते हैं कि हमारी फीस सबसे ज्यादा सस्ती है। तो आप ये सोचिए, क्या आप सस्ता सीखना चाहते हैं या आप अच्छा सीखना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे रहना खाना फ्री है, तो खुद आप अपना दिमाग लगाइए कि आपके माँ बाप के अलावा कोई भी आपको फ्री में रहना खाना नहीं देगा। ये इंस्टीट्यूट वाले तो क्या आपको रहना खाना देंगे। तो इस तरह के प्रलोभन में आप ना आए और अपना दिमाग जरूर लगाएं। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये मालूम करें कि वो सेंटर का लोकेशन कहाँ पर है, यानी वो सेंटर शहर के अंदर है या शहर से बाहर है, यानी उसकी लोकेशन। फिर आप ये पता लगाएं कि वो सेंटर किस बिल्डिंग में चल रहा है, कोई पुरानी खंडर बिल्डिंग तो नहीं है जिसके अंदर चल रहा है, या बेसमेंट में तो नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सारे वो पैरामीटर हैं जिससे उसकी फीस डिसाइड होती है, जिसके लिए वो छाती पीट पीट कर बोलते हैं कि हमारी फीस सबसे कम है। तो भाई कम इसलिए कि आपकी क्वालिटी उतनी है। इतना दिमाग तो हर स्टूडेंट को और स्टूडेंट के पेरेंट्स को होना चाहिए कि यदि कोई शॉप किसी गली मोहल्ले में चल रही है और प्राइम लोकेशन में चल रही है तो उसके रेंट में अंतर होगा और उसकी क्वालिटी में भी अंतर होगा। चलो इस बात को हम लोग एक तरफ कर देते हैं। फिर आप दूसरे पॉइंट को देखिए कि वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यानी एक आदमी एक बैच में 20, 50, 100 लोगों को ट्रेनिंग करा रहा है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी। और एक क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करता है, वो 10 और 15 लोगों की ट्रेनिंग करा रहा है तो उसमें उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। इस बात को भी आप साइड में रखिए। अब आप ये देखिए कि जो मेन चीज है कि जो ट्रेनर है, जो टीचर है वहां पे आपको जो ट्रेनिंग करा रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग इस तरह के कमेंट करेंगे तो इस बात से तो फर्क पड़ेगा कि जो ट्रेनर है, जो टीचर है, वो कितना योग्य है, उसने ट्रेनिंग कहाँ से लिया है, उसका वर्क एक्सपीरियंस कितना है और इस मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर उसका क्या योगदान है। कभी आपने जानने की कोशिश की? सिर्फ फीस सस्ता, रहना खाना फ्री, टूल किट फ्री, ये सब आप सोच के ट्रेनिंग करते हैं तो फिर आपके साथ धोखा ही होगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना यही है कि सिर्फ सस्ता फ्री इसके लालच में आप ना फंसें, क्योंकि सस्ता और फ्री कुछ नहीं होता है। जो सस्ता होता है उसकी किसी न किसी दिन आपको बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ती है और जो फ्री होता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाता है। अब आपको फैसला करना है कि आपको अच्छा काम सीखना है या इनके लालच में फंसना है। तो देखिए, जब भी आप किसी सेंटर में ट्रेनिंग करने जाएं तो उसका हॉस्टल का वीडियो जरूर देखिए। ऑलरेडी उन्होंने डाला हुआ होगा या आप उनसे मांग भी सकते हैं, जैसे हमने डाला हुआ, आप हमारा भी चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर यात्री सोते हैं उस तरह स्टूडेंट को रखा जा रहा है। कोई रहने का अरेंजमेंट नहीं है, कोई खाने का अरेंजमेंट नहीं है। एक रूम में 10-10, 15-15 लोगों को रखा हुआ है। एक ही बाथरूम है, बहुत गंदा बाथरूम है, बीमारियां फैल रही हैं और लोगों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। क्योंकि ये सारी फैसिलिटी आपको फ्री में ऑफर की है, इसलिए आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो वो इंस्टीट्यूट वाले आपसे क्या कहेंगे कि फ्री में तो इतना ही आता है, आपको ज्यादा अच्छा फैसिलिटी चाहिए तो आप प्राइवेट रूम ले लीजिए जिसका आप 1000 रुपए 2000 रुपए पर डे चार्ज देंगे। अब आप ये बताइए कि आपने ट्रेनिंग की फीस तो कंप्लीट जमा कर दी है। अब आपको अगर हॉस्टल समझ में नहीं आता है, रहने खाने का अरेंजमेंट समझ में नहीं आता है, तो क्या आप अपना क्लास ड्रॉप करेंगे या किसी होटल की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि अब आप फंस चुके हो। ऐसे सेंटर जितने भी होते हैं वो आपसे फर्स्ट डे ही पूरी फीस लेने की कोशिश करेंगे। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिए कि आप कभी भी पूरी फीस वन टाइम में ना दें। आपका कोर्स 1 मंथ का है तो कम से कम 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में फीस दें, जिससे आपको एहसास हो जाए कि ट्रेनिंग और फैसिलिटी जो कमिटमेंट आपसे किया जा रहा है वो कंप्लीट है या नहीं। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें पूरे इंडिया से लोग कॉल करके बताते हैं कि सर मैं इस इंस्टीट्यूट में गया, उस इंस्टीट्यूट में गया, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, और फिर वो कहते हैं कि सर अब हम कैसे आप पे भरोसा करें। कि कहीं ना कहीं ये लोग पूरी इस लाइन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जिस तरह मोबाइल की लाइन बर्बाद हो चुकी है, आज गली मोहल्ले में लोग 50-50 रुपए में, 20 रुपए में, 30 रुपए में चार्ज डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री के साथ धोखा हो रहा है। अब यही सब कुछ ये इंस्टीट्यूट वाले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने घरों के अंदर इंस्टीट्यूट उन्होंने खोला हुआ है, सस्ती खराब बिल्डिंग किराए पे ली हुई है। अब आप कहोगे सर आप बार बार सस्ती बिल्डिंग खराब बिल्डिंग को क्यों जो है पॉइंट कर रहे हो? मैं पॉइंट इसलिए कर रहा हूं कि इनकी जो कम फीस है ना वो इसीलिए होती है। आप जिस भी शहर में रह रहे हैं उस शहर से 10 किलोमीटर दूर आप एक शॉप रेंट पे लीजिए किसी गांव में और उसी शहर के प्राइम लोकेशन में लीजिए, तो आपको खुद अंतर समझ में आएगा कि कॉस्टिंग कहां से कम होती है। इसके अलावा आप लोकेशन को छोड़ दीजिए, आप ट्रेनिंग सेंटर की फैसिलिटी को छोड़ दीजिए, आप रहने खाने को भी छोड़ दीजिए, आप
हॉस्टल फैसिलिटी को भी साइड में करिए, क्योंकि ये सब टेम्परेरी चीजें का कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी आप पैसा पे कर रहे हैं तो ये आपका हक है जानना कि जो आपसे कमिटमेंट किया जा रहा है वो सही है या नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो टीचर आपको ट्रेनिंग दे रहा है वो कितना योग्य है, इसको आप जरूर चेक कीजिए। आप पूछिए सर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सा डिप्लोमा किया हुआ है, कौन सा कोर्स किया हुआ है, किस इंस्टीट्यूट से आपने ट्रेनिंग लिया है, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है। क्या उसने सिर्फ ऐसे लिख दिया है कि मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है और आप मान रहे हैं? आप प्रूफ देखिए ना कि सर अपना डिप्लोमा दिखाइए, अपनी डिग्री दिखाइए, या आपने किस सर का ट्रेनिंग ली है। वो कभी भी आपको नहीं बताएंगे, झूठ बोलेंगे आपको कि मैंने उस इंस्टीट्यूट से कोर्स किया था जो सेंटर अब बंद हो चुका है। तो सर्टिफिकेट तो होगा, कोई फोटो तो होगा, कोई प्रूफ तो होगा, क्योंकि आपने ट्रेनिंग लिया है ना। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेसिकली अभी क्या है ना, 3 तरह की कैटेगरी है इस लाइन के अंदर। एक वो जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जो 20-25 साल पुराने हैं, जिसमें हम लोग आते हैं। दूसरे वो हैं जो किसी की दुकान पर उन्होंने काम किया, 2-4 यूट्यूब पे वीडियो बनाई और ट्रेनिंग देना चालू कर दिया। और तीसरे वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब पे कैंपेनिंग चला के लोगों को ऐड करके बुला रहे हैं और 1 महीने 15 दिन में उनको भगा देते हैं और किसी प्रकार का उनको ट्रेनिंग नहीं देते। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देख के फंस जाते हैं? फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री टूल किट, फ्री। तो फ्री का तो आपको मालूम है अंजाम क्या होने वाला है। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखें। हमारा उद्देश्य किसी सेंटर को बदनाम करना नहीं है, क्योंकि आज भी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो नए नए कुकुरमुत्ते पैदा हो गए हैं वो इस लाइन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अगर ये लाइन ही बर्बाद हो जाएगी, अगर इंस्टीट्यूट से ही अच्छा स्टूडेंट बाहर नहीं निकलेगा तो मार्केट में अच्छा टेक्नीशियन कैसे आएगा? और जब मार्केट में अच्छा टेक्नीशियन नहीं आएगा तो ये लाइन तो एक ना एक दिन बर्बाद होनी है। इसके लिए जिम्मेदार आप सब लोग होंगे और हम भी होंगे, क्योंकि हमने सही समय पे गलत लोगों का विरोध नहीं किया। यदि आपके साथ भी किसी इंस्टीट्यूट ने इस तरह फ्रॉड किया है, फ्रॉड से मेरा सेंस ये है कि जो कमिटमेंट आपसे किया गया है वो पूरा नहीं किया गया है, तो मैं उसे फ्रॉड ही मानता हूं। तो आप अपनी कहानी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे, और या आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपका नाम और आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि और जो गरीब लोग हैं जो अपना पैसा इकट्ठा करके या कुछ लोग ब्याज पे पैसा लाके ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद वो 1,50,000 रुपए लगा के अपनी दुकान खोल लेते हैं, और जब वो काम नहीं कर पाते हैं तो उनकी आत्मा और दिल गाली देता है कि मैं गलत आदमी के चक्कर में फंस गया। क्योंकि तब तक उनका 1,00,000-1.5 लाख रुपए कोर्स की फीस हो सकता है 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 हो, लेकिन उसके बाद भी तो इन्वेस्टमेंट होगा। आप शॉप खोलेंगे, 1,50,000 तो इन्वेस्ट करेंगे, और जब उन टूल से आप प्रॉपर आउटपुट ही नहीं ले पाएंगे तो वो टोटल पैसा आपका बर्बाद होगा ना, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? फ्री रहना, फ्री खाना और सबसे कम फीस के चक्कर में। तो लालच में मत आइए कभी भी। मैं गिरीश कुमार शर्मा जीके इंस्टीट्यूट अलीगढ़ से वीडियो बना रहा हूं। पिछले 19 सालों से इस लाइन के अंदर जुड़ा हुआ हूं। इस लाइन की पूरी हकीकत को जानता हूं, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे लोग आ चुके हैं जिनका खुद का नॉलेज जीरो है। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब कैंपेनिंग के चक्कर में लोगों को बुला बुला के, आप देखिए जब भी वैसे सेंटरों की वीडियो देखेंगे तो जितने भी स्टूडेंट वहां पर होंगे ना, वो अंडर 20 रहेंगे, यानी 20 साल से कम के स्टूडेंटों को वो टारगेट करते हैं, मतलब टारगेट डालते हैं यूट्यूब पर कि हमें 20 ईयर्स का स्टूडेंट चाहिए जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। अब जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है उसे आप चार्जिंग जैक बदलना, फोल्डर बदलना, मोबाइल खोलना बंद करना, जंपर लगाना सिखा देंगे तो उसे लगता है मैंने बहुत कुछ सीख लिया और मैं एक्सपर्ट बन गया मोबाइल लाइन के अंदर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रिपेयरिंग इसके बाद शुरू होती है, ये तो सब रिप्लेसमेंट है। जब तक आपको प्रॉपर इनपुट आउटपुट किसी भी आईसी का स्कीमेटिक डायग्राम रीड करना नहीं आता है, किसी भी सिग्नल के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको नहीं पता किस आईसी का बूट सीक्वेंस क्या होता है, आपको नहीं पता कि आईसी का जो लॉजिक लो कैसे होता है, हाई कैसे होता है, पुल अप क्या होता है, पुल डाउन क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड है जिनका आपको मतलब तक नहीं मालूम है, तो आप कैसे किसी को ट्रेनिंग करा सकते हैं? और आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप ये ट्रेनिंग कराएं? तो अपनी योग्यता तो बताएं कि आपने कहां किसके अंदर में ट्रेनिंग लिया है, किस सर्विस सेंटर में काम किया है, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है। सिर्फ ये नहीं कि आपने शॉप खोल दिया, इंस्टीट्यूट खोल दिया, सर्विस सेंटर खोल दिया और आप बोल रहे हैं कि हमको इतने साल का एक्सपीरियंस है। कैसे? आप हमारे बारे में सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ हमने ओपनली गूगल पर डाला हुआ है, हमसे बात भी कर सकते हैं आप। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, आप हमारे पास आए या ना आए से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपना काम अच्छे तरीके से कर ही रहे हैं। जीके इंस्टीट्यूट मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, एलईडी टीवी बहुत सारे कोर्स कराता है और आने वाले समय में भी और नए कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ तो किस बात का होता है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है वो अपने माँ बाप से भी दुखी है, कहीं ना कहीं उसके माँ बाप भी उसको प्रेशर करते हैं कि तुमने पढ़ाई में भी अच्छा नहीं किया, अब तुमने ये कोर्स में भी हमारा पैसा बर्बाद कर दिया। कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट को भी ठप्पा लग जाता है कि तुम ही निकम्बे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुमने पढ़ाई में भी अच्छा नहीं किया, ना तुम्हारे 10th में अच्छे नंबर आए, ना तुम्हारे 12th में अच्छा नंबर आए। अब तुमने एक कोर्स किया उसमें भी तुम्हारा रिजल्ट 0 है, जबकि इसमें गलती तुम्हारी नहीं थी। टेक्निकल कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो अनपढ़ आदमी को बहुत कुछ दे सकता है, इससे पूरा अपना भविष्य आप सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब आप एक सही दिशा में जाएं। तो ऐसे फ्रॉड, चोर, मक्कार लोगों से बचें जो सिर्फ और सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं। 4 फोटो इधर से निकाले, 4 फोटो इधर से निकाले, इधर से इधर पेन घुमा के ड्राइंग कर दिया, आपको बता दिया सेट ओके हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फोटो से सिर्फ आप वही सेट ओके कर सकते हैं जिन फोटो पे आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके अलावा अलग मॉडल आएगा तो कंपाउंड्स की लोकेशन, आईसी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो आप नहीं कर पाएंगे।
इसलिए हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो आ रही है, 2 फोटो इधर और 2 फोटो इधर। वो आपने देखी होंगी, एक हमारे सर हैं वो वीडियो बना रहे हैं, 2 फोटो इधर और 2 फोटो इधर। तो उसका पर्पज ही यही है कि आप लोगों को समझाएं कि फोटो से रिपेयरिंग नहीं होती है। आज से 10-12 साल पहले जंपर बुक आती थी, तो उसमें क्या करते थे, फोटो देख के जंपर लगा दी, सेट ओके हो गया। अब वो नहीं होगा, प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ेगी। इस फील्ड में आपको आना है तो अच्छे पैसे कमाने तो प्रॉपर सीखना होगा, और प्रॉपर सीखने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट में और अच्छे टेक्नीशियन से, इंस्टीट्यूट से ज्यादा अच्छे टीचर की जरूरत होती है। यूट्यूबर आपका भला नहीं कर सकता। यूट्यूबर क्या है, सिर्फ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से इनकम करनी है, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने। तो यूट्यूबर में और एक टीचर में फर्क होता है। यूट्यूबर कहीं की भी नॉलेज को कहीं भी चेप देगा, लेकिन टीचर योग्य होता है, वो पढ़ता है, समझता है, उसके बाद ही वो अपना नॉलेज आगे शेयर करता है, ना कि कहीं से भी उसने गूगल से कुछ निकाला और आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है। किसी भी सेंटर में जाएं आप भारत में, सारा कुछ चेक कर लें। सबसे पहले आप इंस्टीट्यूट को चेक करें, इंस्टीट्यूट कितना पुराना है, रजिस्टर्ड है या नहीं, वो कितने सालों से काम कर रहा है, और वहां पर क्या फैसिलिटी है, हॉस्टल का क्या अरेंजमेंट है, और अब तक वहां से कितने स्टूडेंट निकले हैं, और जो स्टूडेंट वहां से ट्रेनिंग करके निकले हैं वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं। और आप जब भी वहां जाएं तो कंप्लीट फीस कभी भी ना दें। जब भी ट्रेनिंग करने जाएं 1-2 मोबाइल जरूर लेके जाएं और उस टीचर से रिपेयर कराएं, जिससे आपको पता लग जाएगा उनका नॉलेज का लेवल क्या है। हो सकता है कोई मेरी बात या कोई मेरा शब्द आपको बुरा लगा हो, तो उसके लिए दिल से सॉरी। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन हमें इस बात का दुख होता है कि वो जब लड़के कहते हैं सर मैं ब्याज पे पैसे लेके आया था, सर मैं गेहूं बेच के पैसे लेके आया था, अब मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूं, सर माँ बाप भी मुझे गाली दे रहे हैं, मेरा इतना पैसा बर्बाद हो गया, अब मुझे एसएमडी बेचनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप इस पूरी लाइन को बर्बाद कर रहे हैं। और उन स्टूडेंट से मेरा कहना है, अगर आपके साथ कहीं ऐसा फ्रॉड हुआ है, आप चुपचाप घर जाके बैठ जाते हैं, किसी को बताते नहीं है। फिर इन लोगों के चक्कर में और नए स्टूडेंट फंसते हैं, और ये सर्किल इसी तरह चलता रहता है। कोई स्टूडेंट ज्यादा ड्रामा करता है तो ये इंस्टीट्यूट वाले फोन करके उसको बोलते हैं कि एक काम कर, मैं तेरी फीस लौटा देता हूं, तू मुझे एक्सपोज मत कर, क्योंकि इनका तो धंधा है, इसी तरीके से कर रहे हैं लोग। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास कॉल्स रिकॉर्ड सारा कुछ है, वो हम अभी एक्सपोज नहीं करना चाहते। अगर ज्यादा कुछ रहेगा तो बहुत जल्दी वो भी हम एक्सपोज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, चाहे पूरे भारत में किसी भी सेंटर ने, किसी भी इंस्टीट्यूट ने, किसी भी दुकानदार ने, किसी भी टीचर ने आपके साथ कुछ गलत किया है, मिसरीड किया है, चीटिंग किया है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस बात की पूरी गारंटी, हम आपका नाम और पहचान सेफ रखेंगे। हम आज भी आपसे बोल रहे हैं, हमारा उद्देश्य किसी सेंटर को बदनाम करना नहीं है, क्योंकि काफी सेंटर अच्छे भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वहां से अच्छे टेक्नीशियन निकल रहे हैं। जो अच्छे टेक्नीशियन निकलेंगे तो अच्छा काम करेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि सारे टेक्नीशियन अच्छे निकले और ये लाइन आगे ग्रोथ करे, क्योंकि लाइन ग्रोथ करेगी तो हम ग्रोथ करेंगे, और हम ग्रोथ करेंगे तो आप ग्रोथ करेंगे। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं, मेरी किसी बात का, किसी शब्द का आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको जागरूक करने के लिए बनाया हुआ है। देखिए, हमारी इस वीडियो से काफी लोगों को तकलीफ होने वाली है। जो लोग इस तरह का स्कैम स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं, वो लोग जरूर हमें कमेंट्स में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर लिखेंगे, लेकिन हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं। अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप हमारी इस वीडियो को कहां तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, जिससे उन बच्चों का समय और पैसा बर्बाद होने से बच सके और वो सारे स्टूडेंट इन फ्रॉड लोगों से बच सकें। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।